इंचियोन एयरपोर्ट टर्मिनल 1 जा रहे हैं सत्यजीत की वेरी फेवरेट कंट्री। उसको कब से जानता है बेटा? कहाँ जा रहे हैं हम? जापान। यस, सो दैट्स द कंट्री। हम जाएंगे जापान एक्सप्लोर करने के लिए। सो यस, अभी जा रहे हैं हम लोग। अभी थोड़ा टाइम है बोर्डिंग में। सो नाउ अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा वो जो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हमारा बोर्डिंग गेट की तरफ। सो लेट्स गो। हो गई है हमारी इमिग्रेशन। उसमें सत्यजीत का लोशन निकाला उन्होंने और आई थिंक नटेला था वो एक निकाला। सो एक याद रखना, आप अगर आपके पास कोई दवाई है तो प्रिस्क्रिप्शन रखना, क्योंकि मेरे पास था। उन्होंने बाकी के मेडिसिन अलाउ किए, पर ऐसा हो सकता है तो आपका जो गलती से मेरी मेडिसिन की बैग जो ऊपर वाला जो लगेज है उसमें आ गई, आप मेन बैगेज में वो सब डाल दिया करो, ताकि ये सब नहीं होगा और आपका टाइम भी थोड़ा वेस्ट होता है। सो वी वर लाइक वेटिंग फॉर लाइक 10-15 मिनट्स, बिकॉज़ हमारे खाने की बैग भी चेक हुई। हमने एक पूरा खाने का बैग लिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ट्रिप थी। साउथ कोरिया की ख़त्म हुई है एंड नाउ वी आर गोइंग टू जापान। सो यस, बस यही है। बाकी अच्छे से हो गया, पर लैक्टोकैलेमाइन का सत्यजीत का लोशन जो उसको लगा, मतलब वी नीड इट फॉर हिम, सो वो निकाल लिया उन्होंने एंड नटेला निकाल लिया। पर वो हो जाता है थोड़ा सा ये, तो सो बी केयरफुल। फर्स्ट टाइम हमें रोका गया है, कभी भी ऐसा हुआ नहीं है हमारे साथ, पर चलो ठीक है जो भी है। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है इंचियोन का एंड काफ़ी भीड़ है आज, तो देख सकते हो आप। यहाँ से हम जाएंगे हिरोशिमा। अब द रीज़न ये है कि अगर मैं टोक्यो से जाती तो मुझे नीचे हिरोशिमा तक ही आना था, फिर वापस एक टोक्यो जाना पड़ता। हमारी जो वापसी होगी इंडिया में वो टोक्यो से होगी। सो इसके लिए आई डेंट वांट दैट एक्स्ट्रा जर्नी और एक्स्ट्रा डे। सो अब हिरोशिमा से मैं, मतलब जो थोड़ा साउथ में पड़ता है, ऐसे नॉर्थ की तरफ टोक्यो जाऊँगी। सो टोक्यो विल बी आवर लास्ट स्टॉप एंड वहाँ से फिर जाएंगे इंडिया। सो इस ट्रिप के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है। ये टोटल 11 दिन की ट्रिप होने वाली है एंड कैसे दिन जा रहे पता नहीं। साउथ कोरिया तो हमें बहुत पसंद आया, देखेंगे जापान में जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जापान इज़ दैट कंट्री जो हर कोई जाना चाहता है। सो डोरेमोन, नोबिता, शिजुका भी होते हैं, शिनचैन भी होते हैं। यस, तो हम लोग ज़रूर जाएंगे उनके वहाँ पे भी। सो यस, लेट्स गो। हर एयरपोर्ट पे लग्जरी शॉपिंग होती है, तो यहाँ पे भी है प्राडा, गुची, एलवी, डियोर, सब है यहाँ पे भी। हो गए हैं सेटल प्लेन में। सो हम जा रहे हैं जेजू एयर के कोइने एयरवेज से। सिंपल सी फ्लाइट है, सिंपल सी। हाँ, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये नहीं है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगी। सो बस निकलेंगे, 2 घंटे की फ़्लाइट है। इस फ्लाइट की भी मैं रिव्यू आपको ज़रूर दूंगी। होने वाली। सो विद इन लाइक 5 मिनट्स लैंडिंग होगी। सो ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.25 घंटे की फ़्लाइट थी एंड आई समहाउ थॉट कि 2 घंटे की होगी, बट आई एम वेरी हैप्पी जल्दी लैंड होगी। 1 बजे ऑलमोस्ट फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और अभी 2 बजे और 5 मिनट में हो जाएगी लैंडिंग। सो यस, आई एम हैप्पी। वी आर गोना स्टेप ऑन द जापानीज सॉइल। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर जापान। हो चुके हैं लैंड। सत्यजीत वेट कर रहा है बाबा की। बाबा को लेके लिए बिना नहीं जाएगा। ये देखिए, एंड ये कुछ इस तरह का हिरोशिमा एयरपोर्ट, छोटा सा ही लग रहा है फिलहाल, तो देखते हैं, दिखाऊंगी आपको भी। तो ये है हिरोशिमा का एयरपोर्ट। ये है जेजू एयर। ये वही फ्लाइट है जिससे हम आए हैं। कस्टम का फॉर्म भरना भी कंपलसरी है, क्योंकि मुझे लगा हमने कुछ लिया नहीं है ऐसा, तो पर नो, इट्स कंपलसरी। तो आप कस्टम का फॉर्म्स भरना, नहीं तो वो आपको रोकेंगे और आपसे वो भरवाएंगे। सो वही फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, जो हमारा 10 मिनट हो गए। सो यस, दैट्स द अपडेट। पहुंच गए हैं। छोटा सा एयरपोर्ट है हिरोशिमा का एंड जाएंगे अभी होटल। सो हमने ली है एयरपोर्ट से लिमोजिन बस। जब आप यहाँ आओगे
यू नीड टू चेक कि आपका होटल किस एरिया में है, उस हिसाब से उस एरिया के हिसाब से आपको लेनी होगी लिमोसिन बस, बिकॉज़ यहाँ पे भी अलग अलग एरियाज़ है। सो हमारा हिरोशिमा स्टेशन के पास है होटल, 2.5-3 किलोमीटर, तो वही हमने लिया है। एंड इसके लिए हमें लगे हैं 3750 येन, जो एक 2200-2300 रुपये होते हैं रफली इंडिया के। टैक्सी का इससे भी डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। सो ये बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है ये बस का। सो डिपेंड्स आपको कैसा पसंद है, लेकिन हम लोग तो इस बस से ही जा रहे हैं। इस बस का टिकट हमने एक वेंडिंग मशीन से लिया है, वही प्रोसेस है यहाँ पे। एंड आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या कैश। अब सिंस हमने इंडिया से पैसे कन्वर्ट करके लाए थे जापानीज, सो वी डिड द पेमेंट विद कैश, जापानीज येन। देखो इस मशीन से हमने परचेज किया आइको का कार्ड, ये रिसीट और ये बाकी पैसे। अभी सत्यजीत के लिए करेंगे परचेज। मस्त गाड़ी। सो दिस इज द रूम। छोटा सा कम्पैक्ट सा रूम है, हम देख सकते हो। बट लाइक आई हैव सेड, जापान इज लाइक एन एक्सपेंसिव कंट्री, लेकिन उन्होंने दिए हैं ये नाइट सूट्स। और ये मेरे लिए। हाँ, और सत्यजीत के लिए एक छोटा सा किट दिया है। ये देखो। अभी जा रहे हैं हम हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम और एटॉमिक डोम। तो अभी हिरोशिमा वाला जो है वो 7 बजे बंद होता है एंड अभी बजे है कुछ 6। तो इसलिए ये वॉकिंग डिस्टेंस ही है मेरे होटल से, ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक 8 मिनट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लगेज का जो है, लगेज लेके जापान में घूमना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पे एक लगेज सर्विस होती है जो आपके होटल से दूसरे होटल आपका जहाँ नेक्स्ट डे है वहाँ पे आपका लगेज ट्रांसफ़र हो जाता है। सो अभी ऐसा हुआ कि हमने वही पूछा तो वो सुबह ही देना पड़ता है उन्हें लगेज। तो इधर वो इवनिंग को आपको मिलता है उसी दिन दूसरे होटल में, या तो दूसरे दिन मिलता है। सो उस हिसाब से हमें लगेज अपना ये करना होता है। तो अभी हमारे केस में ऐसा हुआ है कि हमें परसों कल देंगे, हमें परसों सुबह मिलेगा। वो भी ऐसा है कि इनका जो होटल है उन्होंने कहा है, हमारा जो नेक्स्ट होटल है इन ओसाका, उन्होंने कहा है कि उनके पास पता नहीं स्टाफ की कमी है, ऑलरेडी बहुत लगेज है। तो हम लोग लगेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक कुरियर कंपनी को जो मेरे होटल के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है, वी ऑल नो द हिस्ट्री कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान की 2 सिटीज़ है, वहाँ पे बॉम्ब गिराए थे, एटॉमिक बॉम्ब्स, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत लोग मरे थे। एंड एटॉमिक, आपको तो पता है कि वो जेनेटिकल प्रॉब्लम भी आज तक लोग सफ़र कर रहे हैं, आज तक बच्चे वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। सो यही है वो मेमोरियल, आगे जाके और दिखाएंगे। तो दोस्तों देखो, बॉम्बिंग से पहले हिरोशिमा शहर कुछ इस तरह था, आप देख सकते हो। ये उसी की तस्वीर है। 1945 में अगस्त 6 को जो बॉम्ब यहाँ पे गिरे थे, उन्हीं के बारे में है ये सब। देखिए कैसे बिल्डिंग्स टूट गई थी, कैसे ये हुआ था। सो ये सब यहाँ पे है, आप ज़रूर आना और ये सब देखना कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था। सो बस ये उसी हमने देख लिया। बहुत बुरी स्टोरीज थी, पूरी शहर पूरा ख़त्म हो गया, मतलब इतने लोग मारे गए, ऑलमोस्ट 1,40,000 लोग बाय द एंड, उस साल के एंड में ऑलमोस्ट
मर गए, और इतनी इतनी भयानक स्टोरीज़ है। सो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ये म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट कीजिए। सो वी गेट एन आइडिया कि एटॉमिक बॉम्ब का ये जो है कितना बुरा है, कितना पे बेसिकली बहुत सारे बच्चे भी मरे, और बहुत कहानियाँ हैं लोगों की। किसी किसी की लास्ट चिट्ठियाँ मिली है, वो तो बहुत इमोशनल है, बहुत बुरा है। कोई बच्चा स्कूल गया हुआ है, वो मर गया, उसका टिफ़िन बॉक्स है आज तक वैसे ही। सो बहुत बहुत इमोशनल कहानियाँ है, और बहुत बुरा हुआ यहाँ पे जो भी हुआ, क्योंकि मतलब ऐसी ऐसी कहानियाँ मैंने देखी ना, मुझे बहुत बुरा लगा। हम लोग सोच भी नहीं सकते इस विक्टिम्स को। यहाँ पे बर्नड हुए हुए क्लोथ्स है, उनकी चीज़ें हैं जो उनके पास मिली जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सो देखना चाहिए आपको ये भी। तो रेडिएशन, जो एटॉमिक बॉम्ब गिरे थे, वो रेडिएशन बहुत टाइम तक उस रेडिएशन ने भी इन लोगों को बाद में अफेक्ट किया, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे कैंसर्स हुए, स्किन कैंसर और वो डिजीज़। वो रेडिएशन अच्छा नहीं था, उस रेडिएशन की वजह से भी कई लोगों की मौत हुई। और वो रेडिएशन कई टाइम, बहुत समय तक वो रेडिएशन वहाँ पे था। इनफैक्ट आज भी उन लोगों में जो इससे अफेक्ट हुए थे, उनके जो अभी वंश है, उनके जो आगे वाली जनरेशन्स है, उनमें भी अभी भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स है। सो इतना ख़तरनाक और भयानक हो सकता है। बहुत बुरा लग रहा है। कम्प्लीटली मतलब मैं हिल गई हूँ अंदर से। ये सब हमने पढ़ा है, बट वी डिडंट सी द स्टोरीज ऑफ पीपल। कोई काम पे जा रहा था, कोई क्या, किसी ने मरते वक्त जो चिट्ठी लिखी है, ये लिखी है कि मैं मर नहीं सकता क्योंकि मुझे अपने बूढ़े माँ बाप को देखना है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब कितनी सीरियस और कितनी बुरी सिचुएशन ये लोग फेस कर चुके हैं। अब जा रहे हैं हम एटॉमिक डोम की तरफ। ये वो बिल्डिंग है जो बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त बची थी, मतलब वो कम्प्लीटली इट डिडंट गेट रूइंड। सो वो अभी तक इंटैक्ट है, तो उन्होंने रखा है। सो यस, लेट्स गो। ये कुछ इस तरह का एरिया है यहाँ पे। इन्होंने पार्क बनाया है। पार्क तो अच्छा है, पर इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। बहुत बुरा लगा। तो अभी जस्ट क्या हुआ, जब हम एंट्री ले रहे थे यहाँ पे, यू हैव द बुकिंग, मतलब आप ऑन डायरेक्टली टिकट्स ले सकते हो, लेकिन वो सोल्ड आउट थे। सो जब हम गए, हमें पता चला कि क्लूक से करना है, तो वी वर लाइक फाइन, कर देंगे। तो वहाँ पे जो लेडी थी, उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक जापानीज़ कपल था, ओल्ड सा। सो उस लेडी ने हमें कहा कि क्या आप इन दोनों का कर सकते हो, हम पे करने के लिए रेडी है। तो माय हस्बैंड सेड हाँ क्यों नहीं, कर देंगे। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि मेरे माँ बाप भी नहीं समझ पाएंगे क्लूक से कैसे बुकिंग करनी है, बिकॉज उनके टाइम इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। सो नो वन विल नो दैट जनरेशन। सो और वो काफ़ी बूढ़े थे, बहुत टाइम से कर रहे थे, नहीं हो रहा था। तो माय हस्बैंड सेड हाँ कर देंगे, एंड हमने किया। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि उनसे पैसे नहीं लेना, क्योंकि रहने दो। सो वैसे ही इतना कुछ ज़्यादा टिकट भी नहीं था, पर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं लेना। तो आई वाज लाइक हाँ ऑफ कोर्स नहीं लेंगे, क्यों लेंगे। तो बस दे वर वेरी हैप्पी। तो उन्होंने कहा नहीं आप पैसे ले लो। तो मैंने बस उनको ये कहा कि आप मेरे मम्मी पापा जैसे हो। तो उनको ये बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो मैंने बोला आप मेरे मम्मी पापा जैसे हो, आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं। तो बस हमने सब ये देखा, नीचे आए, और हम लोग जा रहे थे एटॉमिक डोम की तरफ। वो पीछे से आए और उन्होंने हमें एक छोटा सा पैकेट दिया कि बस एक जेस्चर। तो उसमें कुछ ऐसे, मतलब नॉर्मली हिरोशिमा का कुछ है, और उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, तो बस वही बोला इंडिया। तो बहुत खुश हो गए वो लोग कि हम इंडिया से हैं। तो बस ऐसा अगर आप हेल्प कर सकते हो ना, यू शुड हेल्प। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे और वो आ नहीं सकते थे। वो द प्रॉब्लम ये था कि टिकट्स सोल्ड आउट हुए थे, टिकट्स नहीं थे, और क्लूक से वो कर नहीं पा रहे थे बेचारे। सो बस यही था। शांति है यहाँ पे, एक अजीब सी शांति है यहाँ पे। कोई, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मानो उसी वक्त में ये लोग स्टक है। एटलीस्ट यहाँ पे ये बस इतना है कि वो जो सारा डिस्ट्रक्शन था वो जा चुका है, अभी सब ठीक हुआ है। ये सिटी भी पहले जैसे ये हो रही है,
पर कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांति है यहाँ पे। तो आज का हमारा कुछ नहीं था। साउथ कोरिया से हम निकले, फ़्लाइट ली एंड यहाँ पे लैंड हुए, इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर किया। फिर होटल हिरोशिमा से हमने शटल बस ली एंड हम लोग आए हिरोशिमा स्टेशन की तरफ। जो उसके बाद हमने स्टेशन से हमने हमारे लिए आइको का कार्ड्स लिए। फिर कल हम जाने वाले हैं ओसाका। सो हमने क्लूक से शिनकानसेन यानी उनकी बुलेट ट्रेन का टिकट बुक किया था, जिसकी फ्रीक्वेंसी हर 20 मिनट्स में होती है। तो अभी सिंस हमने वो लिया, मतलब मुझे वो एक्सचेंज करना पड़ता है टिकट, तो मैंने वो भी एक्सचेंज करा लिया हमने। एंड पैसे तो हमने वैसे ही ये किए थे, इंडिया से ही हम यूजुअली करेंसी एक्सचेंज करके आते, क्योंकि यहाँ के कहाँ ढूंढेंगे, और इंडिया में भी हमें ठीक ठाक रेट मिल जाते हैं। सो दैट्स द ओनली रीज़न। सो आज का दिन बस यही था हमारा आइटिनरी में। हमें ये मेमोरियल और पीस पार्क देखना था, पीस पार्क म्यूज़ियम, मेमोरियल और एटॉमिक डोम। और फिर कल से होगी एक्चुअल जापान की शुरुआत। सो अभी जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट, करेंगे थोड़ा सा लंच, कुछ खाएंगे और होटल जाके रेस्ट करेंगे, बिकॉज देयर इज़ सो मच टू डू टुमारो। कल शाम को हम ओसाका जाएंगे, दिन भर हिरोशिमा ही घूमेंगे। सो यस, दिस इज़ द इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ हम खाना खाएंगे, आपको रिव्यू भी ज़रूर देंगे। लेट्स गो। सो हमने मंगाया है स्पाइसी चिकन, चपाती सत्यजीत के लिए एंड हमारे लिए नान। देखते हैं, टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे। चल बस आया हमारा नान।